लखनऊ की गोमती नगर स्थित विश्व हिंदू रक्षा परिषद कार्यालय पर सांसद पप्पू यादव के विरोध में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। बता दें कि प्रदर्शन के दौरान सनातन धर्म, भगवा और संत समाज के सम्मान का मुद्दा उठाया गया। परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय ने पप्पू यादव के बयान की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि साधु संतों और भगवा वेशभूषा का अपमान करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर चोट है। और उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। कल संसद के बाहर पप्पू यादव ने जिस तरह से एक भगवा चोला पहनकर एक अपमान किया है भगवा का, उसको लेकर आज यूपी में लखनऊ समेत तमाम जिलों में कई जगह प्रदर्शन हुए उनके खिलाफ। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय जी। इन्होंने भी आज अपने तमाम समर्थकों के साथ पूर्णिया से जो सांसद हैं पप्पू यादव, उनका पुतला दहन किया और उनके खिलाफ एक विरोध मार्च निकाला। क्या जरूरत पड़ गई, वो अगर मान लीजिए चढ़ावा चोरी को लेकर एक मैसेज देना चाह रहे हैं, तो इसमें आप लोगों को क्यों बुरा लग रहा है? देखिए, पप्पू यादव ही केवल नहीं है, पूरा विपक्ष है। जिसमें राहुल गांधी को देख रहे होंगे, वो भी दे रहे हैं। आज तक किसी मंदिर में तो दान दिए नहीं और उनको दे रहे हैं। कई सांसद ऐसे हैं जो उनके हाथ में पैसा पकड़ा रहे हैं, वो जेबा में भर रहे हैं और लगातार सनातन विरोधी बात करना, प्रभु श्री राम को जेबा पे बैठाए हुए हैं। और सनातन तो इन कपड़े में और सनातनी बन के दिखा रहे हैं। इनके पिताजी भी कभी सनातनी नहीं रहे, न सनातनी कोई कपड़ा पहने, न सनातनी कोई शब्द कहे। ऐसी स्थिति में विश्व हिंदू रक्षा परिषद इनका विरोध करती है। चूंकि हमारे जो देवी देवता और सनातनी साधु संत के खिलाफ है, तो हम लोग उसका विरोध करते हैं। आज हम लोगों ने उनका पुतला भी दहन किया, पैदल मार्च भी किया और माननीय प्रधानमंत्री जी से हम लोग कहना चाहते हैं कि इनको तत्काल सदस्यता इनका रद्द कराया जाए और इन सदस्यता रद्द के साथ साथ इनको यह भी किया जाए कि ये जिस तरह से लगातार एक विपक्षी दलों के, माने तमाम विपक्षी दलों के ये नेतृत्व कर रहे हैं। और अभी बीच में जो जंतर मंतर पर जो घटनाएं हुई थी, उसमें पूरा विपक्ष लगा हुआ था और नेपाल जैसी स्थिति भारत में पैदा करना चाह रहा था कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री संसद को छोड़कर भागे और यह लोग कब्जा कर ले। पूरी जनता इनके साथ है। काकरोच पार्टी को भी फंडिंग काफी इन्हीं लोगों के माध्यम से आ रहा है। मैं पप्पू यादव को मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर उनकी माँ ने दूध पिलाया है तो निश्चित रूप से केवल पैगंबर के खिलाफ दो शब्द बोल दें। देख लीजिए, सनातन धर्म तो ठंडा है, केवल आक्रोश व्यक्त कर रहा है या विरोध कर रहा है, लेकिन पैगंबर के खिलाफ अगर इन्होंने दो शब्द भी बोल दिया तो सर तन से जुदा होने में देर नहीं लगेगी। पप्पू यादव को आप लोग मीडिया में फिर दिखाएंगे कि स्वर्गीय पप्पू यादव। तो ऐसी स्थिति में पप्पू यादव के खिलाफ पूरा भारत, पूरे सनातनी उनके खिलाफ है। ये शब्द या तो माफी मांगे और नहीं प्रधानमंत्री जी देशद्रोह का मुकदमा कायम करें इनके खिलाफ, और खिलाफ कायम करने के बाद संसद से सदस्यता भी समाप्त होनी चाहिए इनकी। क्योंकि इतने सांसद विपक्ष में थे, किसी ने वहां धरना प्रदर्शन और सनातनी कपड़ा पहन करके क्या दर्शाना चाहते थे, ये इनका मंशा क्या था? फिर से ये कोई न कोई आंदोलन का रूप देना चाह रहे हैं। नीट वाले जो बच्चे थे, वो बच्चे मात्र 10% थे, 90% विरोधी दलों के लोग थे और काफी फंडिंग भी उसमें हुई। ऐसी स्थिति में बहुत ही सतर्क हमारे देश के लोगों को रहने की आवश्यकता है। पप्पू यादव का कहना है कि तब आप लोग नहीं उनसे खिलाफ गए जब नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं और उसमें हनुमान जी को नचाया जाता है पहनाकर, एक वेशभूषा पहनाकर, और तब आप लोग की आस्था पर कुठाराघात नहीं होता है। आज हम चंदा चोरी, जो चढ़ावा चोरी हो रहा है, उसका हम विरोध कर रहे हैं। हम सनातन के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो इस तरह का काम कर रहा है हम उनके खिलाफ है। तो आपको क्यों खराब लग रहा है? देखिए, सनातन धर्म के लोग कभी भी, अभी जैसे चंदा चोरी की बात आपने किया, जितने लोग भी उसमें अभियुक्त हैं उनके खिलाफ मुकदमा कायम है, जांच भी चल रही है और जो लोग उसमें दोषी होंगे, योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशन में कार्रवाई चल रही है। और सबसे बड़ी चीज ये कि ये जो कह रहे हैं, तो इनकी बात पर कितना भरोसा रखा जाए? ये कहने के लिए तो सारे सांसदों को मिला करके भारत के ऊपर एक ऐसी साजिश रचने वाले थे कि देश में इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाए
कि मोदी और अमित शाह और जितने सांसद हैं या तो मारे जाएं या संसद छोड़ के भागें, देश छोड़ के भागें। वो स्थिति जो बांग्लादेश और नेपाल में हुई है बीच में, वो स्थिति भारत में लोग लागू करना चाहते थे, लेकिन मोदी और अमित शाह जी की देखरेख में अभी आपने देखा होगा जितने लोग वहां धरना प्रदर्शन दे रहे थे, फर्जी नीट के परीक्षार्थी भी नहीं थे। योगी जी पूरा एक एक को चुन चुन करके निकाल रहे हैं उनका हिसाब किताब, और जो जैसा किया होगा वैसा होता है, उसके साथ हिसाब होगा। आपने छांगुर जैसे लोगों का खुलासा, गैंग का पूरा खुलासा किया है। आपको लगता है जो ये छात्रों का आंदोलन हुआ है, इसमें क्योंकि आप कई बार अभी अभी आपने जिक्र भी किया इस चीज का, तो लगता है कि कुछ ऐसे कनेक्शन नेपाल से या अन्य देशों से कुछ रहा है और उस तरीके की चीजें जो आप कहना चाह रहे हैं, जो अभी आप खुलकर नहीं कह रहे हैं कि संसद में हमला करने का प्लान था या फिर जिस तरह से वहां पे हुआ है अन्य देशों में, क्या इस तरह से कोई आपके पास कोई सुराग या कुछ चीजें ऐसे, क्योंकि आप बड़े खुलासे वैसे भी करते आए हैं, तो आप में कुछ आपके पास ऐसे कुछ सबूत या कोई चीजें आई हैं आपके पास? देखिए, विश्व हिंदू रक्षा परिषद का जो वर्किंग था, धर्मांतरण लव जिहाद का सबसे बड़ा आरोपी, जो देश का सर्वश्रेष्ठ अपराधी था, उसको अभी भी जेल में हम लोगों ने 9 महीना हो गया, अभी भी जेल में है। और 106 करोड़ रुपए विदेशी फंडिंग आई थी। हमने एक एक हिसाब प्रूफ के साथ सरकार को दिया था, तब उसको उसकी गिरफ्तारी हुई। और गिरफ्तारी के साथ साथ मुझे बाद में लालच भी देने की भी प्रक्रिया की गई कि अब इसमें से हट जाइए, लेकिन हम नहीं हटे। अब रही बात कि कभी भी कोई भी देश विरोधी ताकतें कहीं भी खड़ी होती है तो हम लोग निश्चित रूप से उसके खिलाफ ही रहते हैं। और अगर हमारे विपक्ष के लोग भी देश हित में अगर कोई बात करते हैं तो भी विश्व हिंदू रक्षा परिषद उनके साथ है, लेकिन देश हित सनातन धर्म के खिलाफ कोई भी कुछ करेगा तो हम लोग हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेंगे। क्या लगता है कि विपक्ष की मंशा कुछ ऐसी है कि नेपाल जैसी और बांग्लादेश जैसी घटनाएं हो यहाँ पे? विपक्ष ने पूरी तैयारी वो कर लिया था कि संसद भवन पर हम कब्जा कर लें और भारतीय जनता पार्टी एनडीए के सभी सांसदों को बंधक बना लें और जनता उग्र होकर के तांडव करे, देश में आग लगे और उसके पश्चात ये पुनः प्रधानमंत्री, गृह मंत्री विपक्ष के लोग बन जाए और जनता इनका साथ दे। इनकी पूरी नीयत वही थी जो संभव नहीं हो सका, न हो सकेगी, क्योंकि मोदी और अमित शाह, इधर योगी जी पूरा बड़े संतुलित ढंग से सरकार चला रहे हैं और सरकार चलती रहेगी। अगर पप्पू यादव इस मामले में माफी नहीं मांगते हैं या कोई भी ऐसी आगे भी इसी तरह की कुछ प्रक्रिया करते हैं, तो विश्व हिंदू रक्षा परिषद की जो क्या करेगी फिर? नहीं, हम तो माने इनके विरोध में है ही। बाकी जनता जो इनको वोट दी है, अभी जाए मधेपुरा में ईटा पत्थर खाएंगे, जो जनता इसलिए थोड़ी जिताई थी। ये कुछ बाढ़ ओढ़ में थोड़ा बहुत भोजन वोजन वितरण कर देते हैं तो जनता सोचती बहुत अच्छे आदमी है। अब कितने अच्छे आदमी है जनता जान गई कि देश विरोधी ताकत के रूप में ये काम कर रहे हैं और विपक्षी लोगों को इनको साथ मिल रहा है। ऐसे में विश्व हिंदू रक्षा परिषद हमेशा जो भी धर्म, जात और देश विरोधी है उसके खिलाफ ही थी और रहेगी। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ गोपाल राय, जो कह रहे हैं कि जो भी इस तरह की क्रियाकलाप करेगा हम हमेशा उनके साथ थे। छांगुर जैसे लोगों का हमने खुलासा किया है, तो देश विरोधी जो भी कार्य करेगा हम उसके खिलाफ रहेंगे और उसकी ऐसे लोगों को हम जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। कैमरा पर्सन के साथ साहदीन यादव, जमनी न्यूज, लखनऊ।